नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो उवज्झायाणं नमो लोहे सव्यसाहुणं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रदानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। आत्मा ज्ञानं स्वयं ज्ञानं ज्ञानातन्यत् करोति किं परभावस्य कर्तात्मा मोहोऽयं व्यवहारिणाम्। कल 680 नंबर बोल में जिस भाव पर जाना है उसको बारंबार लक्ष्य में लेना, ज्ञान में लेना, दृष्टि को कोई प्रयत्न पूर्वक नहीं मोड़ सकता, क्योंकि ये सारा काम ज्ञान करता है। दृष्टि का दृष्टि और चारित्र का चारित्र्य ज्ञान खोजता है। सब ज्ञान की काया है। इसलिए जिस भाव पर जाना है, जिस ध्रुव तत्व पर जाना है, उसको बारंबार लक्ष्य में लेना माने ज्ञान में लेना। ऐसा विकल्पात्मक ज्ञान में निर्णय करता है जीव, और यथार्थ निर्धार होते ही, अनंत महिमा पूर्वक निर्धार होते ही, देखो ना 6 डाला में ये लिखा, पर द्रव्यंते भिन्न आप में रुचि सम्यक तो भला है। ये नहीं लिखा कि पर द्रव्यंते भिन्न आप में जानना सम्यक तो कला है। पंडित टूडरमल जी साहब ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ में ये कहा, 2 चीजों को भिन्न जाना, उससे क्या प्रयोजन सिद्ध हुआ? जिसको भिन्न जाना, जिस पर द्रव्य को, उससे हो उदास, और जिसको भिन्न जाना उसकी हो लीनता, उसका हो लक्ष्य, उसकी हो श्रद्धा, उसमें हो आसक्ति। ये अमृत है। ऐसी अमृत जानने से अमृत का सुख मिलता है क्या? यह अमृत है, ऐसा जानने पर अमृत को पिए तो अमृत का सुख मिलता है। उसी प्रकार ये जहर है, ऐसा कह देने से जहर का अवगुण नहीं मिटता, बल्कि जहर छोड़ने से जहर का अवगुण मिटता है। वैसे ये आश्रव है, ये परद्रव्य है, ऐसा कह देने से मिथ्यात्व नहीं मिटता, बल्कि जो पर है उसमें से एकत्व मिटता है। जो स्व है उसमें एकत्व आता है। और वो कब आता है? कि जब ज्ञान को स्वात्म द्रव्य की अनंत महिमा आती है। आत्म तत्व पर और पर्यायों से पार, और उसकी अनंत महिमा आती है। इतनी महिमा आती है, इतनी अनंत महिमा आती है कि उस वही सर्वस्व भाषित होता है, तो श्रद्धा उसको ग्रहण कर लेती है। इसका नाम है
ज्ञान पूर्वक श्रद्धा। जिस भाव पर जाना है उसको बारंबार लक्ष्य में लेना, क्योंकि ये साधन अपेक्षा से आखिरी साधन है। आखिरी साधन है माने यही मुख्य साधन है, और कोई दूसरे साधन नहीं होते। ऐसा भी कह सकते हैं, ज्ञानाभ्यास किया, तत्व का निर्णय किया, गुरु मिले, ये सब पूर्व के साधन कहने में आते हैं। आखिरी और मुख्य साधन तो यही है कि बारंबार स्वरूप को लक्ष्य में लेना। जो मैं निजात्म तत्व हूं उसको लक्ष्य में लेना। सम्यक दर्शन प्राप्त होने वाले को बारंबार द्रव्य स्वभाव का ही लक्ष्य आया करता है। जिसको सम्यक दर्शन होना है उसको द्रव्य स्वभाव का लक्ष्य आया करता है। द्रव्य स्वभाव की अधिकता भाषित होती है। द्रव्य माने स्वयं आत्म तत्व। आत्म तत्व की अधिकता भाषित होती है। दूसरे सब विकल्प छूट जाते हैं। और विकल्प रहे भी सहज तो रहा करें। विकल्प में हेयत्व और परत्व बुद्धि भाषित हो गई तो रहते हैं तो रहा करें। एक बार दृष्टि स्वरूप की हो गई तो कोई चीज नष्ट हो या उत्पन्न हो उससे क्या है। जैसे जगत में अन्य द्रव्य पड़े हैं वैसे विकल्प भी पड़े हैं। ये पृथकत्व है और उनमें हेयत्व भी भाषित होता है। हेयत्व भी अलग अलग विवक्षाएं हैं। अब देखो आगे का बोल जो आज प्रारंभ हो रहा है 681, मैं निष्क्रिय शुद्ध हूं। ये बोल बहुत बार आया है। सौगानी जी का निष्क्रिय शब्द उनको बड़ा पसंद था। लोक में निष्क्रिय शब्द जो अकर्मण्य व्यक्ति होते हैं उनके लिए प्रयोग किया जाता है। एक्टिव नहीं है, एक्टिव आदमी चाहिए लोक में। पर यहां द्रव्य संग्रह में सिद्ध भगवान को निकम्मा कहा। बताओ आप, वो तो पर्याय अपेक्षा से कहा। द्रव्य दृष्टि से चौथे गुण स्थान में ही ज्ञानी निकम्मे हैं। अब जब पर में सुख है ही नहीं, पर उन्मुख वृत्ति अनंत संसार का कारण है, जिसको ये यथार्थ निर्धार हो गया और अपने स्वरूप का आभास हो गया, वो धूल में लट्ठ क्यों बजाएगा। रेत को क्यों पेलेगा। परिश्रम की कीमत नहीं, सही दिशा के परिश्रम की कीमत है। पानी को क्यों छानेगा, रेत को क्यों पेलेगा, कंकर को तिजोरी में क्यों रखेगा। जब उसे ये मालूम हो गया कि ये परद्रव्य है, ये गेय मात्र है, इससे मेरी सुख दुख का संबंध नहीं। सच बात तो ये है कि जैसे जैसे व्यक्ति आध्यात्मिक होता है वैसे वैसे उसे जगत का रस खत्म होता चला जाता है। तो लौकिक सक्रिय लोग जिनकी ऊर्जा परद्रव्य में उछाले मार रही है वो उनको प्रमादी कहने लगते हैं। अरे जब उसे कुछ चाहिए ही नहीं तो क्यों पुद्गल में मेहनत करेगा। वो पुद्गल में क्यों मेहनत करेगा, ऊपर सन्मुख पुरुषार्थ क्यों करेगा। मालूम पड़ गया कंकर है जिसको मैं रत्न समझ रहा था, ये तो कांच है, फिर तिजोरी में रखेगा क्या।
इसलिए दृष्टि में तो निष्क्रिय स्वभाव आ ही जाता है, वृत्ति में भी पर से निष्क्रिय हो जाता है। निष्क्रिय शब्द दोनों तरफ से समझना। द्रव्य स्वभाव तो निष्क्रिय है ही, पर ज्ञानी का पर्याय स्वभाव भी पर से निष्क्रिय हो जाता है। वरना तो देख लो आप, भजन में आया है, जब निज आत्म अनुभव आवे, तब कछु और ना सुहावे। जब निज आत्म अनुभव आवे, गोष्ठी कथा कौतूहल बिघटे। कोई गोष्ठी नहीं, कोई कथा नहीं। अब ज्ञानी गोष्ठी में क्या सीखेगा? हाँ, ये बात अलग है कि निर्मलता को पोषण करने के लिए बैठा रहे, लेकिन अनुभव के काल में तो वो भी नहीं है। जैसे दिगंबर बीतरागी संतों को ग्रंथों का भी परिग्रह नहीं है, उनको अब ग्रंथ की आवश्यकता नहीं है, पुस्तक की आवश्यकता नहीं है। तो अनुभव के काल में ज्ञानियों को ग्रंथों की, गोष्ठी की, कथा की, और जब अनुभव नहीं है तब भी आवश्यकता है क्या? कि तब भी आवश्यकता नहीं है। मिल जाए तो मिल जाए सहज, ना मिले तो ना मिले, उनके तो निरंतर ज्ञान धारा बह रही है। गोष्ठी कथा कौतूहल बिघटे, अक्ष विषय नहीं भावे। जब निज आत्म अनुभव आवे, जब निज आत्म अनुभव आवे। रस नीरस हो जात तत्क्षण। रस नीरस हो गया, पर का रस तो परिणति में नीरस चलता ही है, पर में सुख बुद्धि है नहीं। लेकिन अनुभव के काल में पर्याय में भी पर का रस, रस तो स्वरूप का आ रहा है ना। आम का रस आम में है, लेकिन उसे उसका रस नहीं है। रस नीरस हो जात तत्क्षण, अक्ष विषय नहीं भावे। जब निज आत्म अनुभव आवे। जब आत्मा का अनुभव होता है उस समय शुद्धोपयोगी कहा जाता है, अनुभव का काल कहा जाता है। लेकिन जब अनुभव से बाहर आ जाए तब भी अनुभवी ही कहा जाता है। ये अनुभवी है, एक परिणति रूप अनुभव, एक उपयोग रूप अनुभव। तो परिणति, प्रतीति और परिणति रूप अनुभव तो ज्ञानी के निरंतर चलता है। शुद्धात्मा की प्रतीति चलती है और अनंतानुबंधी कसाय चली गई, ये परिणति चलती है। अनुभव के काल में तो अनुभवी है ही, लेकिन जब अनुभव से बाहर आ गया तब भी कहेंगे तो अनुभवी ना। ये लोक में होता है, आपने देखा होगा, ये बहुत गजब का छंद है। लोग बहुत, कई लोगों ने मुझे लॉकडाउन में प्रश्न किया, अरे साहब अध्यात्म सुनते हैं तो फिर जगत में कुछ भी करने की इच्छा नहीं होती, इससे तो सब व्यापार आदि लुट जाएगा। ये तो है, लुटाना तो है ही। जहां पर्याय मात्र में नहीं, वहां पर के भंगार खाने की बात ही क्या है। यदि संसार उजाड़ने के लिए तेरा कलेजा तैयार नहीं है तो बेकार है ये चर्चाएं। सिर्फ मेंटली मनोरंजन कहलाएगा, मेंटली एक्सरसाइज। आपने देखा होगा
दुनिया में वो ज्यादा व्यस्त दिखाई देते हैं जिनके व्यापार आदि तुच्छ हैं। मैंने देखा है, एक एक बीड़ी सिगरेट बेचने वाला, एक छोटा सा दुकान वाला पान गुटखा तंबाकू बेचता है और ऐसा नहा धोकर बैठता है कि जैसे 25-50 करोड़ दिन में कमाएगा। कर्म चेतना को लेकर दिखाई देगा मेहनती और फल कुछ नहीं। तो जब ज्ञानी को ये पता पड़ गया कि पुद्गल में दिमाग मारने से फल कुछ नहीं, और फल कुछ नहीं होता यहां तक चलता, लेकिन नरक निगोद है, तो फिर वो जगत के कार्यों में सक्रिय क्यों दिखाई देगा? क्या कौन कौन बुद्धिमान होगा कि अपनी सक्रियता का फल नरक निगोद चाहे? बनारसी दास जी, पंडित बनारसी दास जी ने समय में नाटक में एक शब्द आया है बहुत प्यारा, जगत की होश नरक की सहाई है। सहाई माने एग्रीमेंट, एडवांस देते ना। तो जगत की होश होना, जगत के कार्यों का होश होना, जगत में उमंग दिखाना, ये सब नरक का एग्रीमेंट है। जगत का उत्साह है, पर्याय का उत्साह है, पर द्रव्य में फेर फार करने का तेरा पुरुषार्थ जिसे जगत कहता है, वो नरक का एग्रीमेंट है। तो स्वरूप से तो आत्मा निष्क्रिय है ही। तो जैसे ही द्रव्य निष्क्रिय, द्रव्य स्वभाव नजर आया, तो पर्याय में भी निष्क्रियता आ जाती है, माने पर में फेर फार का भाव चला जाता है। अपनी ओर असली सक्रियता आ जाती है, ऐसा भी कह सकते हो। यथार्थ सक्रियता आ जाती है। सूरज की सक्रियता इसी में है कि वो बस प्रकाशित करे जगत को, फेर फार नहीं। आत्मा की सक्रियता इसी में है कि ज्ञान स्वभाव, ज्ञान अपने को आत्मा ही जाने। जगत की सक्रियता तो वो अधोपतन का कारण है। हम तो संस्था में रहते हैं, तो बहुत जीवन संस्थाओं में ही बिताया है। अभी कोटा में है, 14 साल मंगलायतन में रही, उससे पहले नागपुर में थी, उससे पहले अजमेर में थी, उससे पहले टोडरमल स्मारक में थी, उससे पहले कुंभोज बाहुबली में थी, उससे पहले हस्तिनापुर में थी, उससे पहले कलकत्ता बेलगछिया में थे। बहुत देखा है। तो वो संस्थाओं में क्या होता है कि दोनों तरह के लोग होते हैं, ये स्वाभाविक है। एक अधिक सक्रिय, एक निष्क्रिय। निष्क्रिय व्यक्ति लोगों को खलते हैं। संस्थाधार उपदेश निष्क्रियता का है, लेकिन संस्थाएं तो सक्रियता से चलती हैं, क्योंकि वो भी जगत का अंश है। यही निष्क्रिय आदमी है, ये कोई काम का नहीं है, ऐसा कहा जाता है। लेकिन बंधुओं, देखा जाए, यदि विचार किया जाए, तो ये संस्था वंस्था सब ये घर ही है। ये समझ लो, एक छोटा घर छोड़ा और बड़ा घर पकड़ लिया, घर ही है। इसमें यदि दृष्टि, यदि लक्ष्य भ्रष्ट हो जाए तो पतन हुए बिना ना रहे। यहां तो कहते हैं पर्याय में, जिस दिन पूर्ण निष्क्रिय हो गया, पूर्ण निष्क्रिय, तो 10वें गुण स्थान में जाकर जीव पूर्ण निष्क्रिय हो जाता है। तो तत्काल 12वें में पहुंचकर केवल ज्ञान प्राप्त कर लेता है। जब तक पर्याय मात्र में भी करने की तेरी सक्रियता है, तब तक संसारी ही रहेगा। परमार्थ वचनिका पंडित टोडरमल जी, बनारसी दास जी की, उसमें लिखा कि व्यवहारी सो संसारी। जब तक व्यवहारी है तब तक संसारी है। व्यवहारी सो संसारी। तो जब तक एक पर्याय में भी फेरफार है, भावना रूप में भी,
कुछ भी करने की गुंजाइश है तब तक संसारी है। अरे करणान योग में तो अरहंतों को भी संसारी कह दिया, क्योंकि वहां भी अभी शुक्ल भले ही अबुद्धि पूर्वक है, लेकिन 13वें गुण स्थान के अंत में तीसरा शुक्ल ध्यान होता है और 14वें में जाकर चौथे शुक्ल ध्यान पूर्वक केवल ज्ञान प्राप्त निर्वाण प्राप्त करते हैं। वहां उनको भी संसारी कह दिया करणान योग की विवक्षा में। अरे आप तो जानकर आश्चर्य करोगे, द्रव्य संग्रह ग्रंथ के अंदर ब्रह्मदेव सूरी ने अरहंतों को भगवान कहा ही नहीं है। ब्रह्मदेव सूरी ने द्रव्य संग्रह ग्रंथ की टीका, द्रव्य संग्रह ग्रंथ की टीका उसके अंदर बंधुओं कहा, निश्चय से सिद्ध ही भगवान है। अरहंत को भी परम गुरु कहा है, परम गुरु। और जो 14 गुण स्थान वर्तियों की संख्या कितनी विराजमान है लोक में, उसमें अरहंत भी शामिल होते हैं। और जो 3,9 करोड़ मुनिराज हैं और जो मुनियों की संख्या 2.5 दीप में अधिकतम बताई, उसमें अरहंतों को भी गर्वित किया जाता है, परम गुरु कहा जाता है उनको। परम गुरु होय जे जे नाथ परम गुरु होय, परम गुरु हैं। ऐसा है बंधुओं। इसलिए जहां कुछ करने की गुंजाइश है वही बाहर है, वो तो फिर करने में ही व्यस्त हो जाएगा ना, स्वरूप को कैसे रसास्वादन करेगा। करना श्रम का सूचक है और श्रम कष्ट का सूचक है, तो आनंद कैसे होगा। निष्क्रियता ज्ञातृत्व का सूचक है और ज्ञातृत्व आनंद का सूचक है। मैं निष्क्रिय हूं, शुद्ध हूं, वह जानने की क्रिया करे तो निष्क्रिय नहीं रहा। लो, निष्क्रिय शुद्ध तत्व जानने की क्रिया भी नहीं करता। ये लो, मैं रागी नहीं, मैं द्वेषी नहीं, ये तो बहुत दूर, क्योंकि जानन क्रिया में नहीं, जानन पिंड हूं मैं, बिंदु नहीं सिंधु हूं। मैं तो निष्क्रिय ही हूं, वर्तमान में ही सब, वर्तमान से ही कुछ करना नहीं, अपना तो नित्य टिकने का स्वभाव है और वही मैं हूं। दरअसल इस तरह की शैली ये जबरदस्त आत्मलक्षी शैली है। ऐसा नहीं है कि सौगानी जी को कोई ज्ञान का विषय ख्याल में नहीं है, इसलिए हम गड़बड़ कर लेते हैं। हम जानन परिणाम को आत्मा समझ लेते हैं, जबकि जानन परिणाम तो क्षणिक है। उस जानन परिणाम तो लक्षण है, जानन परिणाम तो साधन है। उस जानन परिणाम से जानन रूप आत्मा, ज्ञान का पुंज आत्मा पकड़ में आना चाहिए। मैं तो निष्क्रिय शुद्ध हूं, जानने की क्रिया भी नहीं करता। जहां आत्मा को ज्ञाता दृष्टा कहा जाता है, वहां ज्ञान पर्याय और संपूर्ण द्रव्य का अभेद कथन है। जहां आत्मा को जहां आत्मा को ज्ञाता दृष्टा कहा जाता है बंधु, वहां ज्ञान पर्याय और ज्ञायक दोनों को अभेद कथन है। मैं तो निष्क्रिय ही हूं, वर्तमान से ही कुछ करना नहीं, अपना तो नित्य टिकने का स्वभाव है और वही मैं हूं। अपना तो नित्य टिकने का स्वभाव है, वही मैं हूं।
अपना तो नित्य टिकने का स्वभाव है, वही मैं हूं। ये जो विचार चल रहा है ये पर्याय का चल रहा है, तो परिणमन कहीं चला नहीं जाएगा, चिंता करने की जरूरत नहीं है। हर व्यक्ति को ये चिंता है कि पर्याय का क्या होगा। अरे आज तक अनादिकाल से चिंता कर करके देख ली ना, क्या पर्याय की चिंता करने से पर्याय सुधर गई क्या? अनादिकाल से देखते आ रहे हैं ना, किसकी पर्याय सुधरी है बताओ ना। पूरा समुद्र क्या तरंग में आ जाता है? मैं तो अपरिणामी हूं, यहीं बैठ जाओ। पूरा समुद्र तरंग में नहीं आता, लहर में नहीं आता। लहर तो आती है और चली जाती है, समुद्र अथाह है। समुद्र एक है और लहर अनंत है। और लहरें तो, समुद्र तो पूरा एक कहलाता है और लहरें आती रहती हैं जाती रहती हैं। तो क्या पूरा समुद्र लहरों में आ गया क्या? अब आधा समुद्र आया, अरे फिर ऐसा तो स्वभाव ही नहीं कि आधा समुद्र लहर में आए और आधा नहीं आए। पूरा समुद्र क्या एक तरंग में आ जाता है? मैं तो अपरिणामी हूं, यहीं बैठ जाओ। अजब गजब है। ये भी बड़ा प्यारा भजन लगता है मुझे। जब निजे आत्म अनुभव आवे, तब कछु और ना सुहावे। जब निज आत्म अनुभव आवे, और कछु न सुहावे, ये भी नास्तिक का कथन है। क्योंकि कुछ ना सुहावे, ऐसी द्वेष जो अंदर सुहा रहा है तो बाहर कुछ नहीं सुहाया, ये कहा जाता है। जब अंदर सुहाने लगा तो बाहर कुछ नहीं सुहाता, ये कहा जाता है। सब गुरुदेव का प्रसाद है। मुझे आत्म राम सुहाया, वो तो बहुत एक पुराना भजन था, उस पर ऐसी 4 लाइनें लिख गई थी। भटका था डगर, जीवन था अधर, जाने किसने दीप दिखाया। मुझे आत्म राम सुहाया, मुझे आत्म राम सुहाया। दुख दूर भये अब तो मेरे, दुख दूर भये अब तो मेरे, सिद्धों ने मुझे बुलाया। ओ मुझे आत्म राम सुहाया, ओ मुझे आत्म राम सुहाया। भटका था डगर, जीवन था अधर, गुरुदेव ने दीप दिखाया। ओ मुझे आत्म राम सुहाया, ओ मुझे आत्म राम सुहाया। यहां तो कहते हैं मैं भटका ही नहीं हूं, अटका ही नहीं हूं। भटकने के काल में भी आत्मा तो स्वच्छ विराजमान है। मैं नरक में भी सुरक्षित था, इसका क्या प्रमाण है? कि मैं वर्तमान में सुरक्षित हूं, यह प्रमाण है। मैं नरक में भी सुरक्षित था, इसका क्या प्रमाण है? मैं वर्तमान में सुरक्षित हूं, यही प्रमाण है। यदि नरक निगूद में कुछ मेरा बिगड़ गया होता तो आत्मा भी सुरक्षित होता क्या? पूरा समुद्र क्या एक तरंग में आ जाता है? मैं तो अपरिणामी हूं, यहीं बैठ जाओ।
अरे मैं अपरिणामी हूं, ये भी ज्ञान की तरफ से कहा जा रहा है। फिर से सुनना, ज्ञान कह रहा है श्रद्धा को कहने की फुर्सत ही नहीं। श्रद्धा तो उस स्वरूप में एकत्व कर लेती है। अपरिणामी की प्रतीति चलती है, भाषा नहीं। अपरिणामी की प्रतीति चलती है, भाषा नहीं। बहुत अजब गजब बोले हैं भाई। आगे कहते हैं, प्रश्नकार प्रश्न करते 682 नंबर में बोल में, ज्ञाता दृष्टा तो रहूं। अब ज्ञाता दृष्टा तो रहूं ना। देखो भाषा है ऐसी, बोला तो यही जाएगा। हूं स्वतंत्र निश्चल निष्काम, ज्ञाता दृष्टा आत्म राम। ये पर्याय की तरफ से कथन है कि आत्मा पर का कुछ कर नहीं सकता, पर का कुछ बिगाड़ नहीं सकता, न कुछ कोई पर में आत्मा का कर सकता। आत्मा तो ज्ञाता मात्र है। ज्ञाता दृष्टा, ज्ञाता दृष्टा, ज्ञाता दृष्टा के दो अर्थ हैं। एक, कोई अकेले ज्ञाता दृष्टा को अपनी ड्यूटी मान ले। ज्ञाता दृष्टा से ज्ञायक ख्याल में आना चाहिए, छठी गाथा वाला। अकेला जानन परिणाम नहीं। इच्छा पूर्वक जाने, वो ज्ञाता दृष्टा नहीं है। वो तो पर का भोक्ता बनना चाहता है। क्योंकि जहां तक इच्छा है जानने में, वो ज्ञातृत्व स्वभाव का घात है। कोई किसी की बिल्डिंग के बाहर खड़ा है, एक बंगला के बाहर, और सड़क पर बैठा उस बंगले को घूर घूर कर देख रहा। तो बंगले वाले लोग निकले, साहब ये क्यों, कई दिन से खड़ा है और देख रहा है। तो लोग उसको लड़ने पहुंच गए, मारने उसको। बोले मैं ज्ञाता दृष्टा हूं, सरकार की सड़क है, मैं देख ही तो रहा हूं। अब बताओ आप, वो ज्ञाता दृष्टा है या नियत खराब है? क्योंकि जहां राग पूर्वक जानना हो, जहां इच्छा पूर्वक जानना हो, वो ज्ञाता दृष्टा भाषा भले ही बोले, लेकिन वो तो कर्ता भोक्ता बन रहा है। इसलिए राग टूट जाता है तब केवल ज्ञान होता है। एक बिंदु भी राग रह जाए तो केवल ज्ञान नहीं होता। एक बिंदु भी राग रह जाए तो केवल ज्ञान नहीं होता। और इसीलिए नहीं होता क्योंकि राग रह गया, वो केवल ज्ञान हो गया। तो फिर तो वो राग मानी इच्छा रह गई, विकल्प रह गया। पर तो केवल ज्ञानी को यदि राग रह जाए तो अनंत दुखी हो जाए। इसलिए सहज ज्ञाता दृष्टा है। और ज्ञाता दृष्टा है तो अकेले ज्ञान परिणाम को ना पकड़कर उस संपूर्ण द्रव्य को ज्ञाता दृष्टा कहा जाता है। आपको समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है? त्रिकाली द्रव्य को, जो अपरिणामी है, जिसमें ज्ञान परिणाम भी नहीं है। अरे जब पर्याय मात्री नहीं है तो कोई भी परिणाम हो, होने नहीं होने का क्या मतलब है? फिर कोई भी परिणाम हो। प्रश्नकार का प्रश्न है, ज्ञाता दृष्टा तो रहूं ना? उत्तर देते नहीं, वो करना ही नहीं। परिणाम पर बैठे तो जानने का करता हूं ऐसा दिखता है। जानने का तो आपको, हमने जानने का तो आत्मा करता है, लेकिन सहज जानन परिणाम का कर्ता कहा जाता है। लेकिन त्रिकाली ध्रुव तो जब प्रमाण की दृष्टि हो, संपूर्ण द्रव्य की दृष्टि हो, उस समय जानन परिणाम का कर्ता कहा जाता है। परमार्थ रूप से देखें तो परिणाम मात्र का ही कर्ता नहीं है।
एकत्व भी नहीं, ममत्व भी नहीं, ज्ञातृत्व भी नहीं। नहीं, कोई ने कोई ज्ञाता दृष्टा तो रहूं। बताओ, अब ज्ञाता दृष्टा रहने के लिए भी प्लानिंग करनी पड़ेगी क्या? वो करना ही नहीं। परिणाम पर बैठे तो जानने का करता हूं ऐसा दिखता है, लेकिन इस निष्क्रिय वस्तु में तादात्म्यपना आया तो सहज ही परिणाम निर्मल होती है। अब ज्ञानी को ज्ञाता दृष्टा कहा तो जाता है, तो जब ज्ञानी को निष्क्रिय चैतन्य परिणाम की दृष्टि हो गई, निष्क्रिय चैतन्य परिणाम का अनुभव हो गया, तो परिणाम में सहज ज्ञातृत्व धारा बह निकली। ज्ञानी ही ज्ञाता दृष्टा है। जो पर से प्रभावी हो वो ज्ञाता दृष्टा कैसे हो सकता है? ज्ञाता का अर्थ है अप्रभावी, ज्ञाता दृष्टा का अर्थ है अप्रभावी। मैं इसे जानूं तो ये तो प्रभाव हो गया परद्रव्य का, वो ज्ञाता कहां रहा? भाषा भले ही ज्ञाता की बोले जीव, लेकिन यदि हमें कर्तृत्व का व्यसन पड़ गया है, भले ही भाषा ज्ञाता की बोले, लेकिन यदि कर्तृत्व का व्यसन पड़ गया है तो कर्ता बनता है उस काल में भी ज्ञाता, लेकिन बनता करता है अज्ञानी। और ज्ञानी भले भाषा कर्ता की बोले, लेकिन है अकर्ता। ज्ञानी की ज्ञान गुफा में, ज्ञानी की ज्ञान गुफा में आत्म राम बैठे हैं, अरे राम बैठे हैं, स्वयं भगवान बैठे हैं। ज्ञानी की ज्ञान गुफा में आत्म राम बैठे हैं, अरे राम बैठे हैं, स्वयं भगवान बैठे हैं। ये जो कहा जाता है ना कि ज्ञानी ज्ञाता है, इसका अर्थ क्या? कि ज्ञानी को ज्ञान सागर की दृष्टि हो गई, तो पर्याय में जो निर्मलता हुई वो सहज ज्ञातृत्व भाव वाली है। जब कर्म खोजते हैं तब ये कहा जाता है कि ज्ञानी का कर्म ज्ञान है, लेकिन जब निष्कर्म पर दृष्टि जाती है तो मैं सटकारक मात्र ही नहीं हूं, मैं तो निष्क्रिय चैतन्य परमात्मा हूं। पर का कर्ता भोक्ता बनता है तो उसने अपने सर पर जानने का भार रख लिया कि मैं जानने का करता हूं। कर्ता के क्या काम है? सहज है। और वो भी किसकी? जिसकी जानन स्वरूप पर दृष्टि गई, निष्क्रिय, जिसमें जानने का परिणाम भी नहीं है। एक परिणाम हो और एक परिणाम नहीं हो, ऐसा होता है क्या? जब पर्याय मात्र ही मुझ में नहीं है। इसलिए किसी ने प्रश्न पूछा, ज्ञाता दृष्टा तो रहूं ना? नहीं, वो करना ही नहीं। परिणाम पर बैठे तो जानने का करता हूं ऐसा दिखता है, लेकिन इस निष्क्रिय वस्तु में तादात्म्यपना आया तो सहज ही परिणाम निर्मल हो जाते हैं, अर्थात सहज ही ज्ञाता दृष्टत्व प्रकट हो जाता है जब इधर हो जाती है दृष्टि। दृष्टि में तो मैं यही हूं, मैं यही हूं, यही रहे। इसी का नाम यथार्थ दृष्टि है, इसी का नाम सम्यक दृष्टि है। ऐसा लगता है और कुछ शांत पड़ा है, किससे बोलना, किससे सुनना, किसको उपदेश, एकदम शांत शांत शांत, कोई उग्रता नहीं। क्योंकि ये जो कहा जाता ना मैं ज्ञाता हूं, तो ये ज्ञाता हूं
मैं तो सहज ज्ञाता हूं। ये ज्ञान की तरफ से कथन है, दृष्टि की तरफ से तो ना मैं ज्ञाता हूं ना मैं दृष्टा हूं, मैं तो ज्ञायक हूं। अरे तो ज्ञायक का अर्थ भी तो जानने वाला हुआ, लेकिन कुछ ना कुछ तो नाम देंगे ना। वो तो भाषा की लाचारी है, मजबूरी है। भाषा में पूरा भाव नहीं आ पाता, इसलिए जो त्रिकाली ध्रुव है वो तो निष्क्रिय है, वो तो परिणाम मात्र ही उसमें नहीं। जब परिणाम मात्र ही उसमें नहीं तो परिणाम मात्र का कर्ता भी कहां रहा। जो चीज मुझ में है ही नहीं, मैं जिससे बना हुआ ही नहीं, उसका कर्ता कैसे होगा। ये नियम है कर्ता कर्म संबंध में, जो जिससे बना होता है वह उसका कर्ता होता है। तो मैं परिणामों से बना हुआ नहीं हूं। ये दृष्टि के विषय की बात चल रही है। जब परिणाम और द्रव्य दोनों का अभेद कथन होता है, उस समय द्रव्य को कर्ता कहा जाता है, परिणाम को कर्म कहा जाता है। यहां तो मैं परिणाम मात्र ही नहीं, तो ज्ञाता रहने की भी बात नहीं रही, दृष्टा रहने की भी बात नहीं रही। उससे कोई कर्ता भोक्ता नहीं हो गया, बल्कि पर्याय में सहज ज्ञाता दृष्टात्व प्रकट हो गया। पर्याय में सहज ज्ञाता दृष्टा भाव बना प्रकट हो गया। कोई जवाब नहीं है, ऐसी दृष्टि है। हाँ, हम लोग जानते हो कैसी फीलिंग करते हैं यदि ये दृष्टि का विषय ख्याल ना आए तो। मैं तो जाननहार हूं, मैं तो अकेला देख रहा हूं। अरे ये तो पर्याय में ही दृष्टि हो गई। जानन परिणाम में एकत्व किए है, जानन परिणाम में, और अकेले जानन परिणाम में नहीं है एकत्व, उसको हर पर्याय में एकत्व है। मैं तो अकेला बस जान रहा हूं, मैं तो अकेला। अरे जब तक अकेले पर दृष्टि नहीं होती तब तक निर्मल जानन परिणाम भी पैदा नहीं होता। ये बहुत ही 682 नंबर का बोल मार्मिक है। तो उसको ऐसा लगता है कि अब तो हमको कुछ काम ही नहीं छोड़ा, बिल्कुल ही निष्क्रिय बना दिया। ये भी कोई बात है साहब? आदत अनादि से करने की है ना। समस्या ये है, आदत अनादि से करने की है, कुछ ना कुछ करे बिगड़ रहे नहीं। वो बहन श्री का बोल है, अज्ञान के काल में करे नहीं तो गमे नहीं, और जब ज्ञान हो जाए तो करे तो गमे नहीं। कुछ करना सुहाता नहीं, कर ही नहीं सकता, सुहाने का सवाल ही क्या है। ज्ञाता दृष्टा तो रहूं नहीं, वो करना ही नहीं। लोग क्या कह रहे हैं, परिणाम पर बैठे तो जानने का करता हूं ऐसा दिखता है, लेकिन निष्क्रिय वस्तु में तादात्म्य पना आया तो सहज ही परिणाम निर्मल होते हैं। अर्थात सहज ही परिणाम में ज्ञातापना, ज्ञाता दृष्टापना प्रकट होता है, सहज। अब आगे कहते हैं, देखो बंधु, 683 नंबर बोल, एक एक बोल अमृतमयी है। जब निष्क्रिय चैतन्य मूर्ति दृष्टि में नहीं, तब भी पर्याय तो पर्याय से ही होती है। और गजब है, ध्यान देना। जब निष्क्रिय चैतन्य मूर्ति दृष्टि में नहीं, तब भी पर्याय तो पर्याय से ही होती है। निष्क्रिय चैतन्य मूर्ति दृष्टि में नहीं, तब भी पर्याय तो पर्याय से ही होती है। क्या कहना चाह रहे हैं? जब निष्क्रिय चैतन्य मूर्ति दृष्टि में नहीं है, अर्थात अज्ञान के काल में है, तब भी पर्याय पर्याय से ही होती है। और जब दृष्टि चैतन्य मूर्ति पर हो जाए तब भी पर्याय पर्याय से ही होती है। पर्याय द्रव्य से नहीं होती।
हम पहले ही कह चुके हैं, ये व्यवहार का कथन है कि द्रव्य पर्याय का करता है। कहीं ये भी सुनने को मिले, पढ़ने को मिले कि निश्चय से आत्मा, निश्चय से द्रव्य अपने परिणाम का करता है, तो वो प्रमाण का निश्चय है, प्रमाण का निश्चय है। वो अलग अलग विवक्षाएं हैं। जब निष्क्रिय चैतन्य मूर्ति दृष्टि में नहीं, तब भी पर्याय तो पर्याय से ही होती है। फिर भी वहां उथल पथल करने की दृष्टि रहा करती है। दृष्टि आत्मा पर हो अथवा ना हो, तो भी पर्याय पर्याय से ही होगी। निर्मल पर्याय, निर्मल पर्याय अपने सत्कारक से होती है, द्रव्य से नहीं होती। विवाह पर्याय भी अपने सत्कारक से होती है, उसको न पर से नहीं होती। स्वद्रव्य से तो सवाल ही नहीं। लेकिन जब निर्मल पर्याय होती है, उस समय दृष्टि द्रव्य सन्मुख होती है। ऐसा अविनाभाव संबंध देखकर यह व्यवहार से कह दिया जाता है कि निर्मल पर्याय तो द्रव्य से हो रही है। सिद्धांत दर्पण ग्रंथ है, सिद्धांत दर्पण गजब का है। तो उसमें द्रव्य गुण पर्याय की परिभाषा आई है। द्रव्य किसे कहते हैं, गुण किसे कहते हैं, पर्याय किसे कहते हैं। तो वहां प्रश्न पूछा गया, द्रव्य किसे कहते हैं? तो परिभाषा आई, उत्तर आया कि द्रव्य किसे कहते हैं? वस्तु की अभेद इकाई को द्रव्य कहते हैं। क्या आया? वस्तु की अभेद इकाई को द्रव्य कहते हैं। गुण किसे कहते हैं? कि वस्तु की शाश्वत विशेषता को गुण कहते हैं। कि पर्याय किसे कहते हैं? कि वस्तु की लीला को पर्याय कहते हैं। ये तीनों परिभाषा निश्चय प्रधान है। वस्तु अभेद वस्तु वो द्रव्य है, वस्तु की विशेषता वो गुण है, वस्तु की लीला वो पर्याय है। लीला, लेकिन वस्तु की लीला ये कहना ये व्यवहार है। लीला तो लीला के कारण होती है। इंद्रधनुष का कर्ता कोई सूर्य नहीं है, बारिश भी नहीं है। वो तो दोनों का नियोग बने तो सहज अपने काल में पैदा होता है। तो चाहे निर्मल पर्याय हो, चाहे विकारी पर्याय हो, अपने सत्कारक से, अपनी योग्यता से स्वयं ही पैदा होती है। ना उनका पर कोई करता है, ना उनका द्रव्य कोई करता है। पर नहीं करता, इसलिए द्रव्य को कर्ता कहा जाता है। एक पहले बोल जा चुका है गजब का कि जब विकारी पर्याय को अंतस तत्व कहते हैं, तब शरीर आदि को बहिर्तत्व कहते हैं। जब निर्मल पर्याय को अंतस तत्व कहते हैं, तब विकारी पर्याय को बहिर्तत्व कहते हैं। जब आत्म द्रव्य को अंतरंग तत्व कहते हैं, तब निर्मल पर्यायों को भी बहिर्तत्व कहते हैं। पहले जा चुका है बोल। ये तो अजब गजब है, अजब गजब। जब निष्क्रिय चैतन्य मूर्ति दृष्टि में नहीं, तब भी पर्याय तो पर्याय से ही होती है। फिर भी वहां उथल पुथल करने की दृष्टि रहा करती है। द्रव्य पर बैठो तो सब सहज ही है, दूसरा कुछ करना ही नहीं है। दूसरा कुछ करना ही नहीं है। क्या करे दूसरा? लेकिन आदत उथल पुथल करने की है, आदत उथल पुथल करने की है। और आदत अति उथल पुथल करने के कारण उसको ऐसा लगता है कि ये पर्याय हटा दूं,
ये पर्याय ले आऊं, निर्मल पर्याय ले आऊं, विवाह पर्याय हटा दूं। कहते द्रव्य पर बैठो तो सब सहज है, पर्याय पर बैठकर जीव सहज रहना चाहता है, ये कैसे संभव है? दूसरा कुछ करना ही नहीं है। आचार्य कह रहे हैं दूसरा कुछ करना ही नहीं है। आपा नहीं जाना तूने कैसा ज्ञान धारी रे, आपा नहीं जाना तूने कैसा ज्ञान धारी रे, देहाश्रित कर दिया आपको माने शिव मग चारी रे, आपा नहीं जाना तूने कैसा ज्ञान धारी रे, आपा नहीं जाना तूने कैसा ज्ञान धारी रे। अपने को नहीं जाना तूने, तू कैसा ज्ञानधारी है। यहां तो और ही गजब कह रहे हैं, ज्ञाता दृष्टा भाव में भी कहीं हम भूल का सेवन तो नहीं कर लेते। मैं तो ज्ञाता हूं, मैं तो ज्ञाता हूं, इस प्रकार जानन परिणाम में एकत्व करता है, इस प्रकार जानन परिणाम में एकत्व करता है। मैं तो ज्ञाता हूं, मैं तो ज्ञाता हूं, ऐसा जानकर जानन परिणाम में एकत्व करता है। तो परिणाम में ही एकत्व हो गया, परिणाम में ही एकत्व हो गया। गुलाब के खेत में भी आकर प्याज की गांठ साथ में बांध के लाया है। आगे देखो, परिणाम का मुख एक बार तो बदल, स्वसन्मुख कर। अब ये परिणाम की तरफ से कथन है, ये पुरुषार्थ की तरफ से कथन है, क्योंकि जब दृष्टि निर्मल होती है तो किस विधि से होती है वो बताना चाह रहे हैं। आत्मा निर्मल नहीं होता, निर्मल आत्मा को जो देखे उसका नाम निर्मल दृष्टि है। आत्मा निर्मल नहीं होता, आत्मा तो सदा त्रिकाल निर्मल है। यदि दृष्टि निर्मल होने पर आत्मा निर्मल होता है तो इससे यह सिद्ध हो गया कि दृष्टि निर्मल होने से पहले आत्मा अनिर्मल था, फिर अनिर्मल था माने गंदा था, तो फिर क्या गंदे आत्मा की दृष्टि से निर्मल हुई क्या दृष्टि? इसलिए आत्मा तो सदा निर्मल ही तत्व विराजमान था। परिणाम का मुख एक बार तो बदल, स्वसन्मुख कर। जब दृष्टि पलट जाएगी तो दौलत मौजूद है। परिणाम का मुख एक बार तो बदल, परिणाम का मुख एक बार बदल मानी ये पर्याय की तरफ से कथन है। पहले कई बोल ऐसे जा चुके हैं कि मुझे परिणाम का मुख भी नहीं बदलना, मैं तो शुद्ध आत्मा हूं। यहां परिणाम का मुख बदल अर्थात ज्ञानाभ्यास के काल में, विकल्प के काल में ये कहते हैं कि अरे जिसमें अनंत काल तक समाना है उधर लक्ष्य कर, अर्थात उसको अपना मान। लक्ष्य तो कोई क्या करे, ये नियम है। जिसको जिसका प्रेम है, जिसको जिसकी महिमा है, उसका उपयोग नियम से उधर जाता है। अब देख सकते हो प्रयोग करके, जिसको जिसकी महिमा है, जिसको जिसका प्रेम है, जिसको जिसकी रुचि है, तो अभी तक हमको पर्याय मात्र जगत की महिमा रही तो उपयोग वहां भागता है। उपयोग को कितना भी बदलना चाहे जीव, करोड़ों कोशिश कर ले उपयोग को बदलने की, करोड़ों उपयोग को बदलने की करोड़ों कोशिश करे, लेकिन कभी उपयोग नहीं बदलता, बदल सकता नहीं है।
लेकिन ये तो ज्ञानाभ्यास की दृष्टि से कहा जाता है। बाहर में परिणाम का मुख एक बार तो बदल। कुछ नहीं है बंधु, सारा जगत में तो कुछ है ही नहीं। किसको विषय बना रहा है जी? किससे रुचि और प्रेम किए हुए? गुरुदेव ऐसा बोलते हैं कि उदाहरण ग्रंथों में आती है, उदाहरण ऐसी कि राजा का लड़का, राजा का नहीं, राजकुमारी महाबत पे रीझ गई, हाथी चलाने वाले पे रीझ गई। बताओ, जो हाथी गंदा संदा जो नहाता भी नहीं, और उस महावत पर रीझ गई राजकुमारी। राजा बहुत समझाते कि नहीं पिताजी, इसी से विवाह करूंगी। अब जिसकी दृष्टि में जो बैठ जाए वो क्या करे? परिणाम का मुख एक बार तो बदल। ये अनादि का अध्यास कहा समय साल में इसको। अनादि का अनादिकालीन अध्यास है, अनादिकालीन गंदा अभ्यास है जीव को। किस चीज का? विभावों को अपने मानने का, विभावों को सेवन करने का, विभावों में एकत्व करने का, विभावों में सुख बुद्धि का अनादि अभ्यास है। जैसे किसी किसी का बच्चा नाक में से घुघू निकाल कर खाता है। बच्चे, छोटे बच्चे, किसी किसी के, क्योंकि घर में संस्कार ना हो, माता पिता रोकते ना हो, तो नाक का घुघू निकाल के खाता है। हद हो गई। उसे कोई मिश्री का दाना दे तो फेंक के मारता है और नाक की गंदगी खाता है। कई होते हैं बड़े बड़े लोग भी नाखून खाते हैं, चावते नाखून को। अरे भाई, ऐसा क्यों कर रहे हो? कोई कह रसगुल्ला खाओ, नहीं। ये अनादि अभ्यास। परिणाम का मुख एक बार तो बदल, स्वसन्मुख कर, ये भी पर्याय की दृष्टि से कहा। लेकिन जिस समय निर्मल भगवान आत्मा की दृष्टि हुई तो वो परिणाम बदला, ये कहने में आ जाता है। परिणाम की बदलने की प्रक्रिया ये है। एक बोल गया है वचनामृत में, बहन श्री के वचनामृत में, प्रथम उपयोग को पलटना चाहे, रुचि ना पलटे तो उपयोग नहीं बदलता, लेकिन रुचि पलटे तो उपयोग पलटता है। यही मार्ग की यथार्थ विधि है। रुचि कैसे पलटती है? कि सदगुरु के चरणों में ज्ञानाभ्यास पूर्वक ये जाना, अरे मैं तो पर और पर्याय से भिन्न त्रिकाल शुद्धात्मा ज्ञानानंद का दरिया हूं, परमात्मा हूं। अपने अंदर जब सर्वस्व भाषित होता है तो अनंत गुणों के अनंत परिणाम उस आत्मा को एक साथ विषय बनाती है। सर्वगुणांश संकित कहा है ना, सम्यक दर्शन होते ही सर्वगुणों की पर्यायों में निर्मलता का अंश आ जाता है। श्रद्धा का तो पूर्ण अंश आ जाता है। श्रद्धा तो एक साथ ही पूर्ण निर्मल हो जाती है। श्रद्धा एक साथ पूर्ण निर्मल हो जाती है। द्रव्य पर बैठो तो सब सहज ही है। नीचे वाला था, परिणाम का मुख एक बार तो बदल, स्वसन्मुख कर, जब दृष्टि पलट जाएगी तो दौलत मौजूद है। ये तो समझ लो चक्रवर्ती का जो पुत्र है उसे ये मालूम ना हो कि मैं चक्रवर्ती का पुत्र हूं और भीख मांगे। जैसे भवानंद चक्रवर्ती की कन्या अनंगसरा वन जंगल में खो गई, वन जंगल में, उसी प्रकार ये स्वयं चैतन्य चक्रवर्ती होते हुए भी परमे दृष्टि करता है। बस एक बार अपने आप को देख तो दौलत मौजूद है, सुख मौजूद है। समय हो गया, संध्या काल में पुनः मिलेंगे वैराग्य वर्षा में। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकारे है।
उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतवारे है।